मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं काशिफ हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर अबुल फज़ल में, और हमारे साथ मौजूद हैं एसआईओ के प्रेसिडेंट ब्रदर सलमान। यहां पर कोविड रिलीफ कैंप चल रहा है उस वक्त जबकि देश भर में ऑक्सीजन से लोगों की मौत हो जा रही है। प्लाज्मा ना मिलने की वजह से और रिलीफ ना मिलने की वजह से लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और तरसती निगाहों से देख रहे हैं। ख़ुद दिल्ली में हालात बहुत अबतर हैं। इसी तरह यहाँ जो अस्पताल हैं वहाँ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक अस्पताल में तो इज्तिमाई मौत का भी सामना करना पड़ रहा है मरीज़ों को, और कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने नहायत सख्त नोटिस लेते हुए आज यहाँ तक कहा कि दिल्ली में जो लोग ऑक्सीजन पहुंचने में बाधा डाल रहे हैं, आप बताइए, उनका नाम बताइए, ऐसे ऑफिशियल्स का नाम बताइए, वी विल हैंग देम, हम उनको सूली पर चढ़ा देंगे। ये सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान की। ऐसे में एसआईओ ने एक बड़ा काम शुरू किया है कोविड रिलीफ कैंप के नाम से। इसमें ऑक्सीजन, प्लाज्मा और दीगर मुख्तलिफ़ सुविधाएँ फ़राहम की जा रही हैं। वेरीफाई करने के बाद क्या उनका कैसे वो काम करते हैं और उनका जो टोल फ्री नंबर है या कैसे उनसे रब्ता हो सकता है, ये काम हिंदुस्तान भर में चल रहा है और हिंदुस्तान भर में लोगों की मदद हो पा रही है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये भी जानेंगे कि यहाँ जो हेडक्वार्टर है एसआईओ ने यहाँ कायम किया है, रिलीफ कैंप जो कायम किया है, वहाँ तक लोग कैसे पहुँच सकते हैं, आसानी के साथ कैसे पहुँच सकते हैं। चूँकि ये पूरे हिंदुस्तान में लोगों को इस वक्त ज़रूरत है रिलीफ़ की, तो उनके पास कितना रश है, कैसे वो डील कर पा रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रदर सलमान मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे ये आइडिया जहन में आया और कैसे आपने शुरू किया, और कब आपने शुरू किया, और कैसे लोगों की आप मदद कर पा रहे हैं, लोग आप तक कैसे पहुँचे, आप तमाम चीज़ बताइए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बेसिक आइडिया है वो ये कि हम लोग देख रहे हैं कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो केसेस बढ़ने से पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है और सही वक्त पर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स मर रहे हैं। जो नॉर्मल केसेस हैं वो क्रिटिकल बन जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया ये है कि एक तरफ हम पेशेंट्स से कनेक्ट होते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारी सोशल मीडिया ड्राइव है, जिसके थ्रू हमको पूरे इंडिया भर से पेशेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, उनके रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, और हम उनसे ये जानते हैं कि उनको प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है तो कौन से ब्लड ग्रुप का है, ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ चाहिए, और वैसे ही जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, आईसीयू बेड चाहिए, नॉर्मल बेड चाहिए। तो एक तरफ तो हमारी एक पूरी टीम है जो पेशेंट्स से कनेक्ट हो रही है, दूसरी टीम जो है वो अलग अलग ट्रैकर्स को, सोशल मीडिया को, गवर्नमेंट की साइट्स को, और साथ ही हमारी ग्राउंड की टीम ग्राउंड पर रिसोर्सेज को वेरीफाई कर रही है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किस वक्त किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो दूसरी टीम हमारी इस पर काम करती है, और जैसे ही हमको ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती है तो फिर हम लोग पेशेंट्स को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो जाएगी, और हम लोग पेशेंट्स को डायरेक्ट रिसोर्सेज से कनेक्ट करा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग 4-5 दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ और बहुत सी चीज़ें हुई, सॉफ्टवेयर के एंगल से कुछ चीज़ें डेवलप की गई। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको यहाँ डेवलप किया गया, और आज ही दोपहर 3 बजे से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, और अभी तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, और 4 घंटे में कुछ नहीं भी तो शायद सैकड़ों में या हज़ार से ज़्यादा कॉल्स हमको सोशल मीडिया और हमारी हेल्पलाइन और दीगर मैसेजेस के थ्रू अब तक मतलब आप लोगों के जो कॉल्स आ रहे हैं, आपने जो टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है, उसके बाद ग्राउंड में जो आपके लोग मौजूद हैं उससे वेरीफाई हो रही है, उसके बाद आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और मदद कर पा रहे हैं, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिक ये है कि पेशेंट्स तो हमको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स की जो ज़रूरतें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली से हमको ये कॉल आ जाए कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो 50 नंबर्स मिल जाएंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन जब आप उनको कॉल करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो 50 में से 49 पे अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो है वो ये कोशिश करने के बजाय कि डायरेक्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को दे दें, हम लोग खुद अपने एंड पे क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और जो कंफर्म लीड्स हमको मिल रही है हम वो पेशेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ दिल्ली ही के लिए नहीं, पूरे इंडिया भर से केसेस आ रहे हैं, और इंडिया भर में हम लोग यहाँ से भी वेरीफाई कर रहे हैं, और एसआईओ की जो टीम्स ग्राउंड पे काम कर रही है वो ग्राउंड पे भी वेरिफिकेशन करके हमको बता रही है।
तो ये किस तरह की मदद है, किस तरह का रिलीफ है? क्या आप डॉक्टर की सलाह बताते हैं या कुछ दवाइयाँ जो कोविड में लोगों के काम आती है इस तरह की ज़रूरतें पूरा करते हैं, या फिर आप प्लाज्मा या फिर ऑक्सीजन देते हैं? क्या किस तरह का ऑल आइडिया है, ज़रा तफसील से बताइए। बेसिकली 4 चीज़ों पर काम कर रहे हैं फ़िलहाल। एक तो ये कि ऑक्सीजन, दूसरा है हॉस्पिटल बेड, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है मेडिसिन्स। तो हम फ़िलहाल ये 4 केसेस ले रहे हैं। किसी भी पेशेंट को इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट हमको नोट कराता है, वो कहाँ से है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कराता है। फिर हम उस शहर में सर्च करते हैं अपनी टीम के थ्रू कि वो चीज़ वहाँ पे कहाँ अवेलेबल है, और जैसे वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको इन्फॉर्म करते हैं। जैसा अभी मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट है, आप देखेंगे अहमदाबाद की। अहमदाबाद में इनको A+ प्लाज्मा चाहिए था, तो जस्ट अभी हमने हमारे पास एक प्लाज्मा डोनर्स की पूरी लिस्ट है, वो ड्राइव हम चला रहे हैं। उसमें हमारे पास अहमदाबाद से एक A+ प्लाज्मा डोनर मौजूद है। अभी हमने उनसे पेशेंट से बात की और उनसे कहा कि आप जो है वो अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी हम उनको जो है वो, अभी आपका ये इंटरव्यू ख़त्म होते ही जो है वो उसको डोनर से कनेक्ट कर देंगे। मतलब आप पहले से जो आपकी रिसोर्स हैं वो तैयार रखते हैं, किसी का A है किसी का B है, तो ये तमाम लिस्ट आपके पास मौजूद है, आपके पास जो वेरीफाई होती है उसके बाद आप ये रिलीफ पहुंचाते हैं? ये कंटिन्यूस अपडेट होती रहती है। ये लिस्ट हमारे पास है, ये लिस्ट कंटिन्यूस अपडेट हो रही है, नए लोग और उसमें क्या इसके लिए कोई वेबसाइट है? लोग आप तक कैसे पहुँचे हैं बहुत आसानी के साथ? इस कंसर्न में आप कुछ कहेंगे? हमने बहुत सारी जो है वो रजिस्ट्रेशन लिंक्स जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की है। जो लोग भी डोनेट करना चाहें वो सिंपल सी रजिस्ट्रेशन लिंक्स पर जाकर फिल कर दें फॉर्म, जिसमें आपको अपना नाम डालना है, आप कब रिकवर हुए। ये सोशल मीडिया पर किस नाम से है, या कैसे लोग सर्च करें, या क्या वर्ड लिखें वहाँ तक पहुँचें और लोग फॉर्म फिलअप करें और आप तक पहुँचें? ये तो आप लोकल SIO के किसी भी ऑफिस से कनेक्ट हो जाएं। ये नाम देने में मसला असलन ये है कि ऐसी सैकड़ों लिंक्स जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं। तो ये फ़िलहाल जो प्लाज्मा डोनर्स लिस्ट SIO, आप ऐसा कोई कीवर्ड डालें तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, वरना आप हमसे कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब कुछ मौजूद हैं, SIO के FB पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, वहाँ ये सब कुछ मौजूद है। आप डायरेक्टली वहाँ भी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही अपनी ज़रूरतें भी वहाँ पर आप #SOS SIO के नाम से, या आप हमारे हैंडल को टैग कीजिए, SIO के ऑफिशियल हैंडल को टैग कीजिए, या हमारे नेशनल सेक्रेटरी मुसफ़ काजी के हैंडल को टैग कीजिए। वहाँ पर भी जितनी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको ट्रैक करके भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है आप क्या देख रहे हैं? आपका ये 24/7 है, या फिर आपने कुछ वक्त रखा हुआ है, या कुछ लिमिटेड कॉल का वो रखा हुआ है कि इतने के बाद जो है आप कॉल नहीं ले सकते? कैसे आपको कॉल लोग करते हैं? क्या ये 24/7 है? सर्विस हमारा कंट्रोल रूम की 24/7 है। 3 शिफ्ट्स में 8-8 घंटे की हम लोग काम कर रहे हैं। आज तो पहला दिन है खैर, लेकिन ये 24/7 सर्विस रहेगी। बाकी जो चीज़ हमको समझ में आ रही है वो ये कि सबसे ज़्यादा कॉल्स इस वक्त दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉल्स ऑक्सीजन के लिए और ICU बेड्स के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में यही चीज़ है जो नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कम से कम जो लीड्स के मिलने में, यहाँ रिसोर्सेज के मिलने में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बाधा है। गवर्नमेंट की कुछ जो वेबसाइट्स है जिस पर स्टेटस अपडेट होता है वो बिल्कुल ही जो है वो डिले के साथ अपडेट होता है। आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ बताएंगे हॉस्पिटल में कि 5 बेड अवेलेबल है, 25 बेड अवेलेबल है। आप उनसे बात कीजिए तो वहाँ पर एक भी बेड अवेलेबल नहीं है, तो वो कहते हैं कि वो तो 2 घंटे पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। तो सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो आप कैसे ये बेड प्रोवाइड करते हैं? आप कहाँ से इसका इंतज़ाम करते हैं? देखिए, हम लोग खुद से तो हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं। हम अलग अलग लीड्स को चेक करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स को चेक करते हैं, अलग अलग लोगों को चेक करते हैं, और जहां हमको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम पेशेंट को फ़ौरन बताकर उसको कनेक्ट करा देते हैं। कहीं नहीं मिल सके तो फिर हम लोग जो है वो उसको जो है वो कलर कोडिंग में पेंडिंग में डालकर नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारा पूरा डैशबोर्ड है इसमें आपको ये दिखेगा कि ये सारे केसेस हैं जो हमको अभी पिछले कुछ घंटों में जो रिसीव हुए हैं, और अलग अलग कलर्स के साथ हम मार्क करते हैं। ग्रीन का मतलब ये कि हमने उसको एड्रेस कर दिया है, येलो का मतलब ये है कि अभी वो पेंडिंग है, और रेड का मतलब ये कि हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है लेकिन अभी हमको लीड नहीं मिल पा रही है, तो हम उसको इस तरीके से मैनेज करें। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे सामने एक बड़ा सा यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। इन कलर्स में ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को हमने दिया है, या जिन लोगों का बाकी है, जिन लोगों का पेंडिंग है, उनके नाम और तमाम रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं। जैसे ही वो आता है इनको क्लिक करने की कोशिश करते हैं और ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा
ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इनके साथ यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं और जैसे ही अवेलेबिलिटी होती है तो फ़ौरन इनकी मदद कर दी जाती है। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि इस वक्त जो ऑल ओवर इंडिया की आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उर्दू ज़बान समझने वाले लोग आपको कॉल करें, हो सकता है जो रीजनल ज़बान है हिंदुस्तान की उसमें भी कॉल आते होंगे, तो कैसे आप ये डील करते हैं? क्या मतलब इसके लिए आपने क्या कुछ बनाया हुआ है? देखिए, एसआईओ की जो टीम यहाँ पर भी है वो भी अलग अलग स्टेट्स से बिलोंग करती है। तो अभी तक तो ज़्यादातर हमको कॉल उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में आ रहे हैं, तो हमारी टीम वो तो डील कर ही लेती है। अगर रीजनल लैंग्वेज में भी कोई कॉल आ जाए तो हमारे पास हर रीजन के, इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज ब्रदर रमीज़ केरला से बिलोंग करते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी तमिलनाडु से हैं, तो एसआईओ की टीम में अलग अलग स्टेट्स के लोग मौजूद हैं। तो इनकेस अगर वैसा भी कोई कॉल आता है तो इंशाल्लाह हम लोग उसको एंटरटेन कर ही लेंगे। अदरवाइज़ कॉमन लैंग्वेज तो हिंदी, इंग्लिश दोनों मौजूद है और उसकी टीम तो हमारी कर ही रही है। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन के अभी तक आज आपका ये आइडिया शुरू हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर शुरू आपने किया है, हिंदुस्तान भर की बात है, आपके पास हज़ारों कॉल्स आ रहे हैं, तो आपने इस वक्त तक कितनी चीज़ें आपके लिस्ट में जो यहाँ शो हो रही हैं, कितनी चीज़ें डन हो गई हैं, कितने ऑक्सीजन, कितना प्लाज्मा, और इनकी कोई लिस्ट है आपके पास, कोई डाटा है? देखिए, इस वक्त हम ये बात बोलने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे वो कंटिन्यूस लिस्ट आ रही है, कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है। रात में 12-1 बजे के बाद अगर हम लोग फ्री होकर बैठेंगे तो फिर वो डेटा को कहीं ना कहीं हम लोग चेक करके बता सकेंगे। अभी तो ये है कि कंटिन्यूस रिक्वेस्ट भी आ रही है, कंटिन्यूस रिस्पॉन्स भी जा रहा है, तो अभी हम एग्जैक्ट नंबर बताने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कि रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और इस बेल्ट में कहीं ना कहीं दिल्ली में हमको रिक्वेस्ट को एड्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बाकी रीजन्स में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह को छोड़कर, केसेस को ज़्यादा एड्रेस करने में रिसोर्सेस हमको मिल जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थे ब्रदर सलमान जिससे हम अभी बात कर रहे थे। ये आपके सामने एक लिस्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुसीबत में हैं और किसी परेशानी का शिकार हैं, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं हिंदुस्तान भर में, जहाँ भी आपके पेशेंट हैं, जहाँ भी आपके मरीज़ हैं और आपको इस वक्त ज़रूरत है, तो वेरीफाई के बाद ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। ये कह रहे हैं ब्रदर सलमान, जो एसआईओ ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।